व्यक्तित्व धार्मिक विचार। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की ओर उनका ध्यान बहुत दिनों से आकर्षित था। बुद्ध के विषय में जितनी पुस्तकें आज तक लिखी गईं, उन सभी पुस्तकों को डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा है। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं से भी वे मिले हैं और उनके साथ काफ़ी वार्तालाप भी किया है। उनके बहुत से साथियों में से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। एक बार एक भिक्षु भ्रमण करते करते इलाहाबाद आ पहुंचा। वो सारनाथ जा रहा था। सौभाग्यवश वो इन पंक्तियों के लेखक से भी मिला। जब भिक्षु ने बताया कि वो डॉक्टर अंबेडकर से भलीभांति परिचित है और प्रमाण में डॉक्टर अंबेडकर के कई पत्र दिखाए, तब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि डॉक्टर साहब बौद्ध धर्म के बहुत बड़े समर्थक हैं। एक बार मैंने डॉक्टर अंबेडकर से ये पूछा कि आप अछूतों को किस धर्म में परिवर्तित करना चाहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तर दिया, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान हो जाने पर हम में से कोई मौलवी नहीं बनाया जाएगा, ईसाई होने पर हम में से कोई पोप नहीं बनाया जाएगा और सिख होने पर हम में से कोई सरदार नहीं बनाया जाएगा। यदि कोई धर्म जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं और जिसमें हमारा पूर्ण सम्मान होगा, तो वो है बौद्ध धर्म। इसके तीन कारण हैं। पहली बात तो ये है कि इस धर्म में जाति का कोई स्थान नहीं है। यहाँ जाति समाप्त हो जाती है। यहाँ सभी समान रहेंगे, न तो कोई ऊंचा होगा और न कोई नीचा। हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। इसे हम आसानी के साथ बौद्ध धर्म में पा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे राजनीतिक अधिकार ज्यों के त्यों सुरक्षित बने रहेंगे। हमें भारतीय राजनीति में वही स्थान प्राप्त होगा जिसके लिए हम अभी तक अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। तीसरी बात तो अधिक महत्वपूर्ण है, वो ये है कि धर्म परिवर्तन करने में हमें कोई कठिनाई न होगी। यदि हम किसी अन्य धर्म को स्वीकार करते हैं तो हमें कोई कठिनाई न होगी। यदि हम किसी धर्म को स्वीकार करते हैं तो संभव है हम में से कुछ ही उस धर्म को न अपनाएं, किंतु बौद्ध धर्म ग्रहण करने से हमें जो सबसे बड़ी सहूलियत होगी वो ये होगी कि भारत के प्रत्येक अछूत इस धर्म को खुशी खुशी अपनाएंगे। धर्म परिवर्तन का जिक्र करते समय डॉक्टर साहब को एक पुरानी बात याद आ गई। जिन दिनों अछूतों के धर्म परिवर्तन का आंदोलन चल रहा था, उन्हीं दिनों डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसे विचार प्रकट किए जिससे देश भर में यह तहलका मच गया कि अब भारत में सभी अछूत मुसलमान होने जा रहे हैं। इसी खलबली में बहुत सी औरतें डॉक्टर अंबेडकर के पास आईं और उनसे यह कहा कि वे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की सलाह को अस्वीकार नहीं करेंगी। डॉक्टर साहब जिस धर्म को अपनाने को कहेंगे वे प्रसन्नचित्त उस धर्म को अपनाएंगी, किंतु उनके सामने एक परेशानी थी। वो ये थी कि मुसलमानों में पर्दा किया जाता है। भला वे अछूत स्त्रियां जो सदा डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में राजनीतिक युद्ध करती रही हैं, किस प्रकार पर्दा करेंगी। यह रह रहकर उन्हें खटक रहा था। तब डॉक्टर साहब ने उन्हें समझाया कि वे औरतों की इस तकलीफ का भी ध्यान रखेंगे। जब मनुष्य को फुर्सत मिलती है तभी वो अपने दिल से बातें करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हृदय में महान गौतम बुद्ध के लिए एक महान स्थान दिया है। उन्हें गौतम बुद्ध से सच्ची लगन है। यही कारण था कि जब डॉक्टर अंबेडकर को अवकाश मिला तब वे सबसे पहले गया में गए, जहां गौतम बुद्ध ने अपने को गौतम बुद्ध बनाया था। जिस समय डॉक्टर अंबेडकर उस पेड़ के
स्थान पर गए जहां बैठकर गौतम बुद्ध 7 वर्ष तक लगातार तपस्या करते रहे और अंत में ज्ञान प्राप्त कर सके। उस समय डॉक्टर साहब को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे स्वयं गौतम बुद्ध से मिल रहे हों। उस दिन उनके हृदय को जो शांति मिली उसका वर्णन करना लेखनी की शक्ति के बाहर है। गौतम बुद्ध के प्रति डॉक्टर साहब की इतनी श्रद्धा है कि जब वे दिल्ली में वायसराय की कार्यकारिणी समिति के श्रम सदस्य थे, तब उन्होंने श्रीयुक्त करण सिंह केन को कानपुर में बुद्धपुरी नामक स्थान में गौतम बुद्ध की पुरानी यादगारों को सुरक्षित रखने के लिए भेजा था। गौतम बुद्ध के अतिरिक्त डॉक्टर साहब दयानेश्वरी के भी बड़े प्रेमी हैं। जब माननीय डॉक्टर साहब प्रारंभ में दिल्ली में रहने के लिए आए तब वे गौतम बुद्ध पर एक पुस्तक लिख रहे थे। यद्यपि ये पुस्तक अभी तक नहीं प्रकाशित हुई, किंतु यह पुस्तक गौतम बुद्ध के प्रति डॉक्टर साहब के प्रेम का एक ज्वलंत उदाहरण है। गौतम बुद्ध के प्रति डॉक्टर अंबेडकर के प्रगाढ़ प्रेम का दिग्दर्शन हमें डॉक्टर साहब के राजगृह में भी मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर जब अपना मकान 3 मीनारे बेच चुके थे, तब उन्हें दूसरे मकान की आवश्यकता पड़ी। डॉक्टर साहब ने जो मकान बनाया वो था राजगृह। यह मकान बम्बई के दादर नामक भाग के हिंदू मोहल्ले में है। ये मकान किताबों से भरा पड़ा है। अपने को बुद्ध के निकट के प्रयास में ही डॉक्टर साहब ने अपने मकान का नाम राजगृह रखा। डॉक्टर साहब के इस मकान में जाते ही गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी तस्वीर मिलती है। इस चित्र के अतिरिक्त राजगृह में ईसा की भी तस्वीर लगी है। गौतम बुद्ध से डॉक्टर साहब के संबंध की एक छोटी सी घटना बताकर हम दूसरे विषय को प्रारंभ करेंगे। एक बार एक नौजवान महाशय जो उस समय अछूतों की सीट पर केंद्रीय असेंबली के मेंबर भी थे, अपनी स्त्री और बच्चों को लेकर डॉक्टर साहब के निवास स्थान पर गए। बातचीत के सिलसिले में ही डॉक्टर साहब ने उनकी लड़की का नाम पूछा। ये सुनने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि इस लड़की का नाम सुजाता रख दो। तब से उस लड़की का नाम सुजाता ही हो गया। उन्हीं दिनों डॉक्टर साहब ने बहुत दिनों के बाद नाम बदलकर बौद्धिक नाम रखे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।